मोहब्बतें जब शुमार करना तो साजिशें भी शुमार करना। मोहब्बतें जब शुमार करना तो साजिशें भी शुमार करना। जो मेरे हिस्से में आई हैं वो अज़ियतें भी शुमार करना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज फिर जुम्मतुल मुबारक का एक ख़ास दिन, और जितना ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ लिया जाए उतना ही कम है। कल फ्रैंकफर्ट जर्मनी 2 मई 2024 पिछले पैर जबकि ठीक ठाक मौसम था, धूप लगी हुई थी, अचानक बादल आए गहरे और इतनी शदीद किस्म की बारिश हुई कि हमारे दिलों में ये ख्याल आ रहा था कि अंधेरा हो गया है, रात हो गई है और टाइम शायद पता नहीं हम गलत देख रहे हैं। वो जो दुबई में बारिश का समा हमने देखा और फिर उसके बाद हर तरफ पानी ही पानी, कोई इंतज़ाम नहीं था। बिल्कुल वही ख्याल आया कि अभी थोड़ी देर के बाद शायद यहाँ भी सड़कों के ऊपर वही हालत हो जाए और हर तरफ गाड़ियाँ डूबती हुई तैरती हुई नज़र आए। लेकिन जब बारिश थमी है उसके बाद पानी का कोई पता ही कोई नहीं। बाज़ जगहों पे जहाँ सड़कें गहरी थी, नीची थी, वहाँ पुलिस ने नाका लगा के रोक दिया हुआ था गाड़ियों को जाने से कि पानी क्रॉस हो रहा है। अदरवाइज़ मोटरवे भी चल रही है। और बाकी हाँ, अलबत्ता लोगों के घरों के जो केलर हैं, यहाँ सिस्टम है कि घरों के नीचे वो जो बनाए जाते हैं अंडरग्राउंड केलर, वो पानी से भरे गए। और कई जगहों पे बहुत पानी, जहाँ मतलब बड़ी एक मार्केट है फ्रैंकफर्ट में नई बनी हुई, उसके केलर में इस तरह के वाक़यात हुए। पहली दफ़ा देखा हमने लाइव इस तरह कि इतनी तेज़ बारिश और इतनी उसने अंधेरा कर दिया हुआ था सूरज होने के बावजूद। बहरहाल अल्लाह ताला के मौसम है सारे, और हर चीज़ जो है अल्लाह की मंशा और मर्ज़ी के मुताबिक होती है। इसमें ये देखें, ये नीचे किस तरह सड़क के ऊपर गंद पड़ा हुआ है। खुदा ताला इंसानों को थोड़ा थोड़ा करके, क्या कहते हैं, एक टेस्ट किसी चीज़ का वो दिखाता है कि शायद इंसान समझ जाए, लेकिन इंसान को समझ अगर ना आए तो फिर एक वक्त ऐसा भी आ जाए। तो ये जो कुरान पाक में हमने वाक़यात सुने हुए मुख्तलिफ अदवार में कौमों की तबाही के, किस तरह पानी उतरा, पानी हर तरफ पानी ही पानी इकट्ठा, ख्याल आता है किस तरह हो सकता है इस तरह के पानी, इतनी बारिश हो कि पानी पहाड़ों तक पहुँच जाए और पूरी की पूरी कौम उसमें बह जाए। जब ये मंजर देखते हैं अपनी आंखों के सामने तो फिर पता चलता है कि ये मुमकिन है। जब खुदा ताला की मर्ज़ी हो तो फिर ये सब कुछ मुमकिन है कि बादलों के ज़रिए इतना पानी बरसे कि ये जो सामने हमें पहाड़ नज़र आते हैं, ये समंदर है अब जैसे, तो वो समंदरों के नीचे जब वो साइंसदान तहकीक करते हैं कि ऐसी कैसी बड़ी उनको तहजीबें नज़र आती हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें कहते हैं कि पता नहीं यहाँ किसी ज़माने में क्या था। बहरहाल बात दूसरी तरफ चली गई। काफ़ी दिन हो गए सुबह के जो मनाजर हैं सैर के, वो आपके साथ शेयर नहीं किए, तो आज मैं अपनी पुरानी सैरगाह, जहाँ मैं अक्सर पहले जाया करता था, मैंने समझा चलें आज आपको वो वाली सैरगाह दिखाते हैं। ये मेरे सामने एक आदमी जाता नज़र आ रहा है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपने मोबाइल के अंदर गुम हो जाता है, फिर ठहर के देखता है। ये आज के दौर का अलमिया है कि जो भी इंसान जिस उम्र में भी है वो सोशल मीडिया का मारा हुआ है। उसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया के ज़रिए जो लोग हैं उनका आपस का जो ताल्लुक़ है, जो आपस का रिश्ते हैं, दोस्तियाँ, वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं। ये देखें, एक एक मिनट के बाद उसको रुकना पड़ रहा है। उम्र का तकाज़ा है, ख़ास उम्र में इंसान जब किसी चीज़ का एडिक्ट हो जाए तो फिर उसको उससे बाहर निकलना पड़ा। ये देखें जी, यहाँ पानी जो है ना, ये कल की बरसात बारिश का इकट्ठा हो चुका है, पूरा जोहड़ बन चुका है। कभी ऐसे इतना पानी इकट्ठा हमने यहाँ नहीं देखा। अब ये काफ़ी दिन खड़ा रहेगा, धूप निकलेगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बन के बुहारात ऊपर आसमान बादल की शक्ल अख्तियार करेगा। बहरहाल हमारी ज़िंदगी या हमारा दौर जिसमें से हम गुज़र रहे हैं, अगर अपनी फैमिलियों में, अपने घरों में या अपने इर्द गिर्द हमसायों में दूर देखें, ये
जो रिश्ते हमने किसी ज़माने में देखे हुए थे, निभाए हुए थे अपने माँ बाप के साथ, अपने अजीज़ों के साथ, उससे कम्प्लीटली ये दुनिया चेंज हो चुकी है। करीबी सक्के बहन भाई, सक्के आपके माँ बाप ले लें, कज़न ले लें, दो, जब ये मोबाइल हाथ में आ गया और इंसान एक दफ़ा सोशल मीडिया एडिक्ट हो गया, तो फिर ये रिश्ते बिल्कुल कागजी कार्रवाई लगती है। सिर्फ एक वो जो लिखा होता है कि ये फ़लाना मेरा फ़लाना लगता है, कागज़ में लिख दिया गया वो। लेकिन एक ज़माना था जब ये चीज़ें नहीं होती थी, सिर्फ रेडियो तक भी नहीं होते थे। हर इंसान एक दूसरे के साथ मजबूत तल्लक रखने के लिए मजबूर था, और वो एक दूसरे की उसको ज़रूरत होती थी मुश्किल में और आसानी में, और वो एक प्यार मोहब्बत की फ़ज़ा होती थी। लेकिन अब इंसान, इवन के बच्चे आप देख लें, जो बच्चे हैं उनको माँ बाप की ज़रूरत, पूरी दुनिया में चले जाएं, जब से ये सोशल मीडिया आ गया है और इसने जकड़ लिया है इंसानों को, ज़रूरत नहीं है उनको। सिर्फ़ और सिर्फ जब तक वो बड़े नहीं होते उनको इतना पता है कि रोटी खुराक बड़े होने तक, उसके बाद कोई कंसर्न नहीं है। ये यूरोप में देख लें, यूरोपियन ज़िंदगी, बच्चे जो हैं वो 4 या 3 बच्चे जो हैं वो साल तक माँ बाप की शक्ल नहीं देखते। माँ बाप तरस रहे होते हैं कि शायद क्रिसमस पे बच्चे आ जाएं, कोई चक्कर नहीं, अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं, बिजनेस में, जॉबों में। अब ये चीज़ जो है बदकिस्मती से वो लोग जो यहाँ यूरोप में या अमेरिका के तरक्की याफ्ता ममालिक में आके एशियन ममालिक से सेटल हो रहे हैं, इस्लाम मज़हब है, उनमें भी ये बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है। यानी वो ये आदत जो है कि रिश्ते जो हैं वो इन सोशल मीडिया की नज़र हो रहे हैं या मादियत परस्ती की नज़र हो रहे हैं, माल कमाने के लिए। हमने अपनी आंखों से सामने देखा है, माँ बाप जो हैं वो कोई मानी नहीं रखते बच्चों के लिए। आल्टनहाइम, जिसको हम ओल्ड हाउसेस कहते हैं, या ये हॉस्पिटल्स में डॉक्टरों के हवाले, ये वो सारा, जब तक इंसान अपने पाँव पे चलता फिरता अपना काम अपने हाथ से कर सकता है, उस वक़्त तक वो समझ ले कि इस दुनिया का हिस्सा है। जब इंसान बेड पे पड़ गया, हॉस्पिटल वालों के हाथ चढ़ गया, समझ ले उसकी ख़त्म हो गई, इस दुनिया से उसका तल्लुक़ ख़त्म हो गया। करीबी रिश्तेदार, करीबी दोस्त जो रोज़ साथ चलने फिरने वाले, वो भी अपनी अगली स्टेप की तरफ अगला स्टेप चलते हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखते। कोई बंदा कहीं हॉस्पिटल पहुंच गया है, कोई हॉस्पिटल रह गया है, आप देख लें किस तरह तीमारदारी का, बीमारों का पता लेने का एक रिवाज होता था बाकायदा, अब वो नापेद होता चला जा रहा है, क्योंकि इंसान के पास मोबाइल आ गया है। अब वो अपनी मौज मस्ती सोशल मीडिया के ज़रिए पूरा, उसको ज़रूरत नहीं है दूसरे इंसान की तकलीफ़ में या खुशी में वो जाके इस तरह एक्टिव हो। बहरहाल आज की मेरा सैर काफ़ी हो गई है, थोड़ा सैर तो खैर काफ़ी नहीं हुई, बातें काफ़ी हो गई हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला फिर बात होगी। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, जुम्मे की जो बरक़ात है उससे इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक दे, और बाकी अपने जो अजीज़ों कारब रिश्तेदार, बहन भाई, बच्चे, माँ बाप, जो भी किसी लिहाज से किसी के साथ तल्लक है, उसको मजबूत करने की तौफ़ीक दे, जो कि आजकल कम से कम होता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। ये भी मेरे जहन में एक ख्याल, जो नुक्ता अचानक आया कि ये तल्लुक मजबूत बनाने के लिए आज के दौर में कुर्बानी लाजमी बात है। या माल की कुर्बानी देनी पड़ेगी, वक़्त की कुर्बानी देनी पड़ेगी, जो नहीं दे सकता बड़ा मुश्किल है। ये भी देख लें, सुबह सुबह कुत्तों को लेकर लोग निकल पड़े हैं। कुत्ता ऐसा जानवर है कि जिसके मुतल्लिक ये कह सकते हैं कि वफादार, लोग साथ दें ना दें, कुत्ते को साथ लेकर उन्हें चल पड़ना होता है। बाकी ये बिल्डिंग तैयार हो गई है, आपने देखा शुरू में यहाँ लगा हुआ था काम, तकरीबन एंड पे है। मोहब्बतें जब शुमार करना तो साजिशें भी शुमार करना, मोहब्बतें जब शुमार करना तो साजिशें भी शुमार करना, जो मेरे हिस्से में आई हैं वो अज़ियतें भी शुमार करना। जलाए रखूंगी सुबह तक मैं तुम्हारे रस्तों में अपनी आंखें,
चलाए रखूंगी सुबह तक मैं तुम्हारे रस्तों में अपनी आंखें, मगर कहीं जब टूट जाए तो बारिशें भी शुमार करना। जो हर्फ लौहे वफा पे लिखे हुए हैं उनको भी देख लेना। जो हर्फ लौहे वफा पे लिखे हुए हैं इनको भी देख लेना। जो रायगां हो गई वो सारी इबारतें भी शुमार करना। और ये सर्दियों का उदास मौसम की धड़कनें बर्फ हो गई हैं। ये सर्दियों का उदास मौसम की धड़कनें बर्फ हो गई हैं। जब इनकी यखबस्तगी परखना, तमाज़तें भी शुमार करना। तुम अपनी मजबूरियों के किस्से जरूर लिखना वजाहतों से। तुम अपनी मजबूरियों के किस्से जरूर लिखना वजाहतों से। जो मेरी आंखों में जल बुझी हैं वो ख्वाहिशें भी शुमार करना। मोहब्बतें जब शुमार करना तो साजिशें भी शुमार करना। जो मेरे हिस्से में आई हैं वो अज़ियतें भी शुमार करना।